हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, सकुशल हैं। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं परम भक्त श्रीवास ठाकुर के संबंध में श्रवण करने के लिए, क्योंकि आज का तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि है। इस तिथि में श्रीवास ठाकुर आविर्भूत हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के जो पंचतत्व स्वरूप है, उस पंचतत्व स्वरूप के जो अन्यतम तत्व है भक्ति तत्व, और भक्ति तत्व के जो अधिकारी है श्रीवास ठाकुर आज के दिन अवतरित हुए थे। तो आज हम लोग उनके बारे में कुछ श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर कौन थे, क्यों अवतरित हुए, और उनके साथ महाप्रभु किस प्रकार से आदान प्रदान किए। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पंचतत्व स्वरूप है, उन पंचतत्व स्वरूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में जो पंचतत्व स्वरूप को लेकर अवतरित हुए, उनमें 5 तत्व है: भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्ताख्य और भक्त शक्ति। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपनी कर्चा यानी डायरी में एक श्लोक लिखे हैं जो इस प्रकार है: पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि पंचतत्तात्मकं कृष्णम, कृष्ण के जो पंचतत्तात्मक स्वरूप है उनमें कौन कौन है न? भक्त अवतारम, भक्त रूप, भक्त स्वरूपक, भक्त अवतारम, भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त रूप में कौन है? इस भगवान श्री कृष्ण के पंचतत्व स्वरूप में पहला तत्व है भक्त रूप स्वयं गौरांग महाप्रभु। दूसरा तत्व है भक्त स्वरूप में आए स्वयं नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम। भक्त रूप में गौरांग महाप्रभु अर्थात स्वयं श्री कृष्ण, और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम बलदेव जी, और भक्त अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु। तो गौरांग प्रभु भक्त रूप, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, और अद्वैत आचार्य प्रभु भक्त अवतार। तो ये गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु पंचतत्व के ये 3 प्रभु है जो कि विष्णु तत्व है। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु पंचतत्व के ये 3 तत्व प्रभु अर्थात विष्णु तत्व है। और बाकी 2 तत्व है, एक भक्ति तत्व और दूसरा शक्ति तत्व, भक्ताख्य और भक्त शक्ति। भक्ताख्य अर्थात भक्ति तत्व में चौथा तत्व भक्ताख्य। भक्ति तत्व में कौन है ना? शांत दास्य रस स्वरूप श्रीवास आदि सभी भक्तवृंद, अर्थात शांत दास्य रसों के द्वारा जो भगवान की सेवा करते थे श्रीवास आदि सभी गौर भक्तवृंद, वे लोग भक्ताख्य तत्व अर्थात भक्ति तत्व के अंतर्गत आते हैं। और 5वां स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के पंचतत्व का 5वां स्वरूप है शक्ति तत्व, भक्त शक्ति तत्व। भक्त शक्ति तत्व अर्थात गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय नामानंद इत्यादि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो अंतरंगा शक्ति
वही भक्त शक्ति के रूप में, पंचतत्व के भक्त शक्ति के रूप में, भक्त शक्ति तत्व के रूप में आए हैं। उनमें कौन है? गदाधर पंडित, स्वयं श्रीमती राधा रानी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ललिता और विशाखा। तो इस प्रकार पांचों तत्वों को लेकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए इस धराधाम में मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, कली के कलुषित जीवों को उद्धार करने के लिए, हम जैसे कलुषित पाखंडी जीवों को उद्धार करने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पंचतत्व स्वरूप में आकर अवतरित हुए और कली जीवों को कृपा प्रदान किए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सियोधाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जीवों के प्रति दया करके, और सिर्फ वो अकेले नहीं आए, सपार्षद सियोधाम सह अवतरी। निजी पार्षद, स्वपार्षद अर्थात निजी पार्षद और सियोधाम निजी धाम को लेकर अवतरित हुए। अपने धाम को भी लेकर आए, अपने सारे पार्षदों को भी लेकर आए, कली जीवों को शिक्षा देने के लिए, कली जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से पंच तत्व के रूप में आकर अवतरित हुए। और इन पंच तत्वों में से एक तत्व है भक्ति तत्व, जिसके अंतर्गत स्वयं श्रीवास पंडित या स्वयं श्रीवास ठाकुर आते हैं, जिनका आज शुभ आविर्भाव तिथि है। तो आज हम लोग उनके बारे में श्रवण करेंगे। तो ये पंच तत्व के अन्यतम तत्व भक्ति तत्व, जो कि जिनके अधिकारी श्रीवास ठाकुर है, जिनके अन्यतम अधिकारी श्रीवास ठाकुर है, तो श्रीवास ठाकुर आज के दिन अवतरित हुए थे पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में। बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में आकर अवतरित हुए जलधर पंडित के पुत्र के रूप में। जलधर पंडित एक अत्यंत महान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पंडित थे, महान ब्राह्मण पंडित थे जलधर पंडित, और उन्हीं के पुत्र के रूप में स्वयं श्रीवास ठाकुर आज के दिन अवतरित हुए। जलधर पंडित के 5 पुत्र थे, जिनका नाम है श्री नलिन पंडित, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित। तो ये जलधर पंडित के 5 पुत्रों में से जो 4 पुत्र है, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि, इन चारों पुत्रों के मन में वासना हुई, इच्छा हुई गंगा नदी के किनारे में बसवास करने की, गंगा नदी के किनारे में रहने की इच्छा हुई। और इसी इच्छा को लेकर वे लोग अपने पैतृक भिटा यानी पैतृक भूमि, अपनी जन्मभूमि पूर्वी बंगाल श्रीहट्ट जिला, बांग्लादेश श्रीहट्ट जिला को त्याग करके पश्चिम बंगाल नदिया जिले के अंतर्गत नवद्वीप धाम में गंगा नदी के तीर पर, गंगा नदी के किनारे में आकर बस जाते हैं। श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि गंगा नदी के किनारे नवद्वीप धाम में आकर बस जाते हैं और वहीं पर रहकर महाप्रभु की लीलाओं में अंश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये सभी भक्त भगवान के लीलाओं को पुष्टि किए, भगवान की लीलाओं को वृद्धि किए, और भगवान की लीलाओं को पुष्टि वृद्धि करने के लिए, सर्वत्र फैलाने के लिए ही स्वयं ये लोग अपने गांव, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नदिया नवद्वीप में आकर बस गए। जलधर पंडित के जो ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र थे, अर्थात श्रीवास ठाकुर के अग्रज बड़े भाई नलिन पंडित अपनी जन्मभूमि में ही रहे, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में श्रीहट्ट में ही रहे, और उनके पुत्री के रूप में आए नारायणी देवी। पुत्री नलिन पंडित की पुत्री अर्थात कन्या के रूप में नारायणी देवी आकर अवतरित हुए, जो आगे चलकर वैष्णव समाज में वृंदावन दास ठाकुर के माता के नाम से परिचित है। हम सभी जानते हैं वृंदावन दास ठाकुर, जो कि चैतन्य भागवत के रचयिता थे, प्रसिद्ध रचयिता चैतन्य भागवत के, चैतन्य लीला के प्रथम ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी देवी नलिन पंडित अर्थात श्रीवास पंडित के अग्रज यानी बड़े भाई की कन्या थी। नलिन पंडित ने अपनी पुत्री
नारायणी देवी का विवाह यथा समय में कराती है। कुमारहट्ट या हालीशहर जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ये कुमारहट्ट हालीशहर में अपनी कन्या का विवाह कराते हैं वैकुंठ दास नामक एक विप्र अर्थात ब्राह्मण के साथ। नारायणी देवी का विवाह होता है वैकुंठ दास विप्र के साथ। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादा समय तक नारायणी देवी अपने पति के साथ जीवन नहीं बिता पाए। बहुत ही अल्प समय में नारायणी देवी के पति वैकुंठ दास विप्र परलोक सुधर गए, शरीर त्याग किए। वैकुंठ दास विप्र बहुत ही अल्प समय में, जब नारायणी देवी गर्भवती थी अर्थात वृंदावन दास ठाकुर जब अपने मातृगर्भ में थे, तभी वैकुंठ दास विप्र शरीर छोड़ दिए। अपनी पति के वियोग के बाद नारायणी देवी इस कुमारहट्ट हालीशहर को छोड़कर श्रीवास पंडित के निकट नवद्वीप धाम में आ जाती है और वहीं पर वो श्रीवास ठाकुर के निकट रहने लगती है। और इसी नवद्वीप धाम में ही वृंदावन दास ठाकुर अवतरित होते हैं, आविर्भूत होते हैं, जो कि स्वयं व्यासदेव के अवतार है, जिन्होंने कृष्ण लीला में महाभारत, भागवत इत्यादि ग्रंथों की रचना किए। वही व्यासदेव नारायणी देवी के पुत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर नाम लेकर अवतरित हुए नवद्वीप धाम के मामगाछी ग्राम में। अभी जब हम लोग नवद्वीप मंडल, अभी भी हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं, तीन मामगाछी श्रीपाठ अर्थात मामगाछी ग्राम में दर्शन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ। तो ही वृंदावन दास ठाकुर का भजन स्थान और जन्म स्थान है। यहीं पर नारायणी देवी के पुत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर आविर्भूत हुए थे। तो इस प्रकार नारायणी देवी श्रीवास ठाकुर के पास ही रहने लगी। और नारायणी देवी को हम लोग चैतन्य भागवत में देखते हैं, श्रवण करते हैं, नारायणी देवी को स्वयं महाप्रभु कृपा प्रदान किए थे। तो इस प्रकार इन पंच तत्वों के अंतर्गत श्रीवास ठाकुर आते हैं और श्रीवास ठाकुर इस प्रकार विभिन्न लीलाओं को माध्यम से, विभिन्न लीलाओं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पुष्टि किए। तो ये श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित थे कौन, जो कि गौर लीला में आकर महाप्रभु की लीलाओं को पुष्टि करने के लिए, वृद्धि करने में सहायता प्रदान किए। तो श्रीवास ठाकुर के पूर्व परिचय यानी ब्रज लीला में श्रीवास ठाकुर कौन थे, इसके बारे में गौर गणदेश दीपिका सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। गौर गणदेश दीपिका 90 नंबर श्लोक में न श्रीवास पंडितो धीमान जह पूरा नारदो मुनि, पूरा अर्थात पूर्व में जो नारद मुनि थे वही श्रीवास पंडितो धीमान, वही अभी श्रीवास पंडित के रूप में विद्यमान है या श्रीवास पंडित के रूप में आए। कौन? पूर्व अर्थात ब्रजलीला में जो नारद मुनि थे वही श्रीवास पंडित के रूप में आए। दूसरे लाइन में कहते हैं गौरव गणदेश दीपिका, श्रीवास पंडितो धीमान जह पूरा नारद मुनि, पर्वताख्य मुनिवरो जो आसित नारद प्रिय। पर्वताख्य मुनिवर अर्थात पर्वत मुनि जो कि आसित नारद प्रिय, नारद मुनि के अत्यंत प्रिय मित्र थे, अत्यंत प्रिय मित्र थे, प्रिय सखा थे। वही पर्वत मुनि भी गौर लीला को पुष्टि करने के लिए आए और उनका नाम क्या पड़ा? श्री राम पंडित श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर। उनका नाम पड़ा श्री राम पंडित, जो कि श्रीवास पंडित के कनिष्ठ सहोदर है, कनिष्ठ भाई यानी छोटा भाई है श्री राम पंडित। अर्थात नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आए गौर लीला को पुष्टि करने के लिए, भगवान की लीलाओं को वृद्धि करने के लिए, चारों ओर फैलाने के लिए, सर्वत्र फैलाने के लिए। नारद मुनि आए श्रीवास ठाकुर के रूप में और नारद मुनि के अंतरंग सखा प्रिय मित्र आए पर्वत मुनि, आए श्री राम पंडित। नारद मुनि श्रीवास पंडित और पर्वत मुनि श्री राम पंडित दोनों सहोदर भाई, अर्थात एक ही उदर में जिनका जन्म होता है, एक ही माता पिता से जिनकी जन्म होती है उसको सहोदर कहा जाता है। सहोदर भाई के रूप में आए नारद मुनि और पर्वत मुनि, श्रीवास ठाकुर और श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित के रूप में।
और फिर आगे गौरगणदेश दीपिका फिर आगे कहते हैं, नामनाम बिका ब्रजे धात्री स्तन्य धात्री स्थिता पुरा शैवेयम मालिनी नामनी श्रीवास गृहिण मता। ना ब्रज में जो धात्री माता थे, जो कि स्तन्य धात्री थी, स्तन प्रदान करती थी भगवान श्री कृष्ण को, वही धात्री माता जिनका नाम था नामनाम अंबिका, जिनकी नाम थी अंबिका, तो वही अंबिका धात्री माता अंबिका जो कि भगवान श्री कृष्ण को स्तन प्रदान करती थी, वह अंबिका क्या हुई गौर लीला में? ना शैवेयम मालिनी नामनी श्रीवास गृहिणी मता, वह अभी मालिनी देवी के रूप में आए, जो कि आगे चलकर श्रीवास ठाकुर की गृहिणी बनी, अर्थात श्रीवास ठाकुर की पत्नी सहधर्मिणी बनी। चैतन्य भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं, श्रीवास ठाकुर की पत्नी कौन थी? मालिनी देवी। और मालिनी देवी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अत्यंत स्नेह करते थे, वात्सल्य भाव से उन दोनों को सेवा करते थे, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। क्योंकि ये मालिनी देवी कौन थी? मालिनी देवी थी अंबिका नाम की धात्री माता, जो कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में नंद और जसोदा के घर में बाल लीला कर रहे थे, तो उस समय कृष्ण की देखभाल करने के लिए माँ जसोदा ने एक धात्री माता को रखी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को नहलाती थी, स्नान कराती थी, नहलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, खिलाती थी, यहाँ तक कि उनका स्तन्य अर्थात स्तन दुग्ध भी उनको प्रदान करती थी। वही धात्री माता जिनकी नाम थी अंबिका, वही अंबिका अभी मालिनी देवी के रूप में आए और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वात्सल्य प्रेम से मातृ भाव से सेवा करते थे। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी मालिनी देवी की इस वात्सल्य सेवा को स्वीकार किए थे। चैतन्य भागवत में इसका विस्तार वर्णन है, किस प्रकार से मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को सेवा करती थी, स्तन प्रदान करती थी मालिनी देवी, खास करके नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम था मालिनी देवी का। तो यह है भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान। भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ वो हमारे हृदय के प्रेम को मांगते हैं। और खास करके महाप्रभु इस कलियुग के युग अवतारी महाप्रभु प्रेम के अवतारी हैं, इसलिए कहते हैं प्रेमेर ठाकुर श्री गौर हरि, प्रेम के ठाकुर है ये गौरांग महाप्रभु, प्रेम के ठाकुर है। प्रेम, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम अगर उनको थोड़ा सा प्रेम देते हैं तो वो आकृष्ट हो जाते हैं हमारे प्रति। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन किए हैं कि महाप्रभु प्रेम से आकृष्ट होते हैं, प्रेम के भिखारी है, प्रेम से आकृष्ट होते हैं। और इसी प्रेम से आकृष्ट होकर ही महाप्रभु नित्य रूप से सदा सर्वदा 4 स्थानों में विराजमान रहते हैं, आविर्भूत रहते हैं, सदा हमेशा नित्य रूप से हमेशा 4 स्थानों में अवस्थान करते हैं, आविर्भूत रहते हैं। वे 4 स्थान चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सचिर मंदिर यार नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तन यार राघव भवने, यही 4 ठाई प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेमाकृष्ट है प्रभुर सहज स्वभाव। सचिर मंदिर यार नित्यानंद नर्तने, सचिर मंदिर अर्थात सची माता, महाप्रभु की माँ, सची माता के मंदिर अर्थात घर, सची माता के घर में, और नित्यानंद नर्तन अर्थात नित्यानंद प्रभु जहाँ पर नर्तन नृत्य करते हैं वहाँ पर, सची माता के गृह घर मंदिर, और नित्यानंद नर्तन, नित्यानंद प्रभु जहाँ पर नर्तन करते हैं नृत्य करते हैं वहाँ पर, और श्रीवास कीर्तन, श्रीवास ठाकुर जहाँ पर कीर्तन करते हैं वहाँ पर, और राघव भवन पानीहाटी के निवासी, पश्चिम बंगाल पानीहाटी के निवासी, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के द्वारा चिड़ा दही महोत्सव किए थे, वो पानीहाटी गांव के निवासी राघव पंडित के भवन यानी घर, राघव पंडित के भवन में हमेशा के लिए वो महाप्रभु अवतरित रहते हैं, आविर्भूत रहते हैं हमेशा के लिए 4 स्थानों में। सची माता के मंदिर, गृह, नित्यानंद के नर्तन नृत्य, और श्रीवास के कीर्तन
और राघव के भवन, इन 4 स्थानों में महाप्रभु नित्य और सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। क्यों ना तो अंतिम लाइन में कह रहे हैं, यही 4 ठाई प्रभु सदा आविर्भाव, यही 4 ठाई, इस 4 जगहों में प्रभु का सदा आविर्भाव है, प्रभु सदा आविर्भूत रहते हैं। क्योंकि प्रेमाकृष्ट है प्रभु सहज स्वभाव, महाप्रभु का अत्यंत सहज स्वभाव है कि वह प्रेम से आकृष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु का अत्यंत सरल और स्वभाव सहज है, वो क्या है? प्रेम आकृष्ट, प्रेमाकृष्ट, प्रेम से आकृष्ट हो जाते हैं, भक्तों के प्रेम से वो आकृष्ट हो जाते हैं। हम अगर थोड़ा सा प्रेम प्रदान करते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं और वह हाथ पसार कर हमें उनके छाती में स्थान देते हैं। वह छाती, जिस छाती में हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, उस छाती में हमें स्थान प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा जो हृदय का प्रेम, वह प्रेम हम भगवान को अर्पण करें, महाप्रभु को अर्पण करें, तो महाप्रभु खुशी होकर हमें उनके छाती में स्थान प्रदान करेंगे। उदाहरण स्वरूप जगाई माधाई, मलाई चांद काजी, चापाल गोपाल इत्यादि सभी भक्त। जगाई माधाई अत्यंत पापी थे, पर वे लोग जब नित्यानंद प्रभु के चरण में आश्रय ग्रहण किए तो महाप्रभु अत्यंत खुशी हुए और अपने छाती में लगा लिए, जगाई माधाई को उद्धार किए और वे सारे वैष्णव समाज में उन लोगों का ख्याति, उन लोगों का जस बढ़ गया। अभी जिस जगाई माधाई को लोग दोनों आँखों से नहीं देखते थे, उन जगाई माधाई को देखकर लोग दंडवत प्रणाम करते थे, आलिंगन करते थे। तो यह इससे हुआ अपने आप को महाप्रभु के चरण कमलों में सौंपने के लिए, निताई गौर के चरण में अपने आप को सौंपने के लिए। मलाई चांद काजी जो कि मुसलमान थे, मिलिच्छ थे, आज उनको सभी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, उनकी समाधि में फूल चढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु स्वयं उनके समाधि में चंपा के वृक्ष लगाए थे। तो इतना प्रिय मलाई चांद काजी क्यों हुए? ना अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरण में समर्पण कर दिए थे। इतना बड़ा मिलिच्छ परिवार के होते हुए भी, और इतने बड़े नवाब के मंत्री थे, बंगाल के शासक नवाब हुसैन शाह के मंत्री, मुख्यमंत्री थे ये मलाई चांद काजी। उन्होंने, इतना बड़ा व्यक्ति महाप्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दी और महाप्रभु उनको अपना बना लिए, और जिसके कारण आज संपूर्ण जगत, हिंदू, मुस्लिम, वैष्णव, अवैष्णव सब कोई श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं मलाई चांद काजी को। नवद्वीप में है बामुनपुकुर गांव में मलाई चांद काजी का समाधि, सभी वहाँ पर श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो यह है आत्मसमर्पण भगवान में के प्रति। हम अगर आत्मसमर्पण करते हैं, हमारा सब कुछ अगर भगवान को दे देते हैं, तो भगवान हमारे बन जाते हैं, हमारे प्रेम से आकृष्ट हो जाते हैं। चपाल गोपाल सब कुछ छोड़कर, इतने बड़े धनी व्यक्ति थे, सब कुछ छोड़कर महाप्रभु के चरण में अपने आप को समर्पण किए, तो महाप्रभु उनको वैष्णवों में अग्रगण्य बना दिए, जिनका ख्याति आज संपूर्ण विश्व भर के वैष्णव उनकी ख्याति के कीर्तन करते हैं। तो यह है भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान। हम हमारा प्रेम जहाँ तहाँ जिस किसके साथ आदान प्रदान करते हैं, पर परिणाम में हमें क्या मिलता है? परिणाम में हमें दुख और कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। परंतु हम अगर यह प्रेम, यह हृदय का प्रेम, यह प्रीत अगर भगवान को समर्पण करें, भगवान को निवेदन करें, भगवान के साथ आदान प्रदान करें, अगर यह हमारा प्रेम, तो हमें क्या मिलेगा परिणाम में? भगवान का छाती, बक्षी स्थल, जहाँ पर हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं, भगवान बाहें पसार कर उनके छाती में स्थान प्रदान करेंगे। और तब क्या होगा? हमारा जो ख्याति है, हमारा जो जस है, वो संपूर्ण जगत में फैल जाएगा। इसलिए तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं, चाणक्य पंडित, चाणक्य नीति में एक श्लोक है जो कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि कौन इस संसार में कौन जीवित है,
इस संसार में कौन जीवित है? जो अत्यंत चित्त संपन्नकारी अर्थात जो अत्यंत पंडित है, विद्वान है, चित्तवान व्यक्ति, उदार हृदय वाले व्यक्ति है वो, ना कि जो अत्यंत धनवान व्यक्ति है वो, ना कि जो अत्यंत रूपवान व्यक्ति हो वो। जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, विद्या धन दौलत सब कुछ है, वो व्यक्ति ना कौन व्यक्ति जीवित है? असली जीवित व्यक्ति कौन है? इसलिए श्लोक में कहते हैं चाणक्य पंडित, चलत चित्तम चलत वित्तम चलत चलात जीवन यौवनम चलात चलात इदम सर्वम कीर्तिर्जैस्य स जीवति। चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चलत चलात इदम सर्वम कीर्तिर्जैस्य स जीवति। चलत चित्तम, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, यह एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलत वित्तम, हमारा जो वित्त है, धन संपत्ति जो हम इकट्ठा किए हैं और जिसके गर्भ से हम गर्वित है, वह वित्त भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। चलत जीवन यौवनम, और यह हमारा जीवन और यौवन जिसको लेकर हम इतना दंभ करते हैं, यह सुंदर जीवन सुंदर यौवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। चलत चलात इदम सर्वम, हमारा सब कुछ चला जाएगा, हमारा यह सब कुछ चला जाएगा। तो बचेगा कोया ना? कीर्तिर्जैस्य स जीवति, हमारा सब कुछ चला जाएगा तो हम बचेंगे कैसे? हम जीवित रहेंगे कैसे? ना वह व्यक्ति जीवित रह सकता है इस संसार में, एकमात्र वही व्यक्ति जीवित रह सकता है। वह कौन है? कीर्तिर्जैस्य स जीवति, जिसका कीर्ति है वही इस संसार में जीवित है। कीर्ति अर्थात जस, जिसका जस है, जिसका ख्याति है, अर्थात कीर्तिवान व्यक्ति, यशवान व्यक्ति ही इस संसार में जीवित पुरुष है, जीवित व्यक्ति है। तो यह कीर्तिवान व्यक्ति है कौन? जिसके पास जो अत्यंत उदार वाले, उदार संपन्न वाले व्यक्ति है वो, न जो अत्यंत धनवान है वो, न जो अत्यंत रूपवान है वो, ना कि जिसके पास संसार का सब कुछ विद्यमान है, धन दौलत विद्या सब कुछ, रूप सौंदर्य सब कुछ विद्यमान है, जिसके पास संसार का सब वस्तु जिसके पास विद्यमान है, वो व्यक्ति कीर्तिवान है ना? कौन व्यक्ति कीर्तिवान है? ना यहाँ पर जिस कीर्ति का वर्णन किए हैं चाणक्य पंडित, वह उदार संपन्न हृदय, उदार हृदय वाले व्यक्ति नहीं, उदार चित्त संपन्न व्यक्ति नहीं, धनवान व्यक्ति भी नहीं, रूप सौंदर्य संपन्न वाले व्यक्ति भी नहीं। यह जीवित है, कीर्ति, यह कीर्तिवान पुरुष वह पुरुष है, वह व्यक्ति है जो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ, चित्त वित्त रूप जीवन यौवन धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण किए हैं, वही एकमात्र कीर्तिवान व्यक्ति है। और वही कीर्तिर्जैस्य स जीवति, वही एकमात्र जीवित रह सकते हैं जो अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरण कमलों में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण किए हैं, वही व्यक्ति एकमात्र कीर्तिवान व्यक्ति है। जगाई माधाई क्या करते थे? डकैती करते थे, चोरी करते थे, चिंताएं करते थे। जिनके पास लोग जाते नहीं थे उनको देखकर दूर दूर करते थे, घृणा करते थे। उन जगाई माधाई का जीवन चरित्र सुनने के लिए आज सब तड़प रहे हैं कि क्या किए थे, ऐसा कौन सा कार्य किए थे कि चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ बना दिए। चापाल गोपाल ने क्या किए थे कि उनको इतना बड़ा महान वैष्णव बना दिए। मलाई चांदका जी ने क्या किए थे कि आज मलाई चांदका जी ने ऐसा क्या कर्म किए थे, ऐसा क्या कार्य किए थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको अपना बना लिए थे। एक म्लेच्छ होते हुए भी उनको अपना बना लिए थे, यहाँ तक कि उनके समाधि में जाकर खुद चंपा के वृक्ष रोपण किए थे और कहे थे कि यह चंपा का वृक्ष हमेशा आपके इस समाधि में श्रद्धा अर्पण करते रहेंगे फूल के द्वारा। तो ऐसा कौन सा कार्य किए थे, इसको जानने के लिए सभी विश्व भर आज
तड़पते हैं इन सबों के जीवनी को सुनने के लिए। इस संसार में ऐसा कीर्तिवान व्यक्ति कौन है जिनका जीवन चरित्र सुनने के लिए संपूर्ण संसार तड़पते रहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई कीर्तिवान व्यक्ति नहीं है। चाहे वो कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी शक्तिमान हो और कितना भी उदार चित्त संपन्नकारी व्यक्ति क्यों न हो, उनकी जस, उनकी ख्याति किसी एक विशेष स्थान, किसी एक विशेष समय, किसी विशेष काल और किसी विशेष जगह पर ही सीमित रहता है। परंतु जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान को अपना बना लेते हैं, उनका कीर्ति, उनका जस संपूर्ण जगत, त्रिभुवन उनका जस गाते रहते हैं और वही व्यक्ति एकमात्र जीवित है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो प्रेम है, यह प्रेम जहाँ तहाँ जिस तिस के साथ प्रदान न करके, आदान प्रदान न करके, हमारा यह प्रेम को भगवान के साथ आदान प्रदान करें, तभी हम संसार में जीवित रह सकते हैं, इस संसार में महान बन सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हैं और अपने नित्य धाम, नित्य आलय को लौट सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें पारमार्थिक उन्नति करना है, अपना जीवन को सफल बनाना है, तो हमारा यह जो हृदय का प्रेम है, यह भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, भगवान के साथ आदान प्रदान करना पड़ेगा। और इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु इसी प्रेम को सिखाने के लिए किस प्रकार से हम भगवान के साथ अपना प्रेम आदान प्रदान करें, इसको ही सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और अत्यंत सहज सरल पद्धति हमको दिखा कर गए, मार्ग दिखा कर गए, सहज सरल मार्ग, किस प्रकार से हम अपना प्रेम भगवान के साथ आदान प्रदान करें। और वह मार्ग क्या है? संकीर्तन मार्ग, भगवान के नामों का कीर्तन और जप। इतना अगर हम कर लेते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं, हमारे प्रेम से आकृष्ट हो जाते हैं, प्रेमों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और वो दोनों बाहें प्रसार कर उनकी छाती में हमें स्थान प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो महामंत्र है, उनका जप और कीर्तन सदा नित्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र के कीर्तन और जप के माध्यम से ही अब हम अपना हृदय का प्रेम भगवान को समर्पण कर सकते हैं और हम पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हैं और हम एक महान कीर्तिवान पुरुष बन सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए सभी का कर्तव्य है, हम सभी का, कि इस महामंत्र को जप करें, सदा जप करें और कीर्तन करें और सुखी जीवन यापन करें। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर गौर लीला को, महाप्रभु की इस लीला, प्रेम लीला को पुष्टि बढ़ाने के लिए ही इस पंच तत्व के एक अन्यतम तत्व भक्ति तत्व के रूप में आकर अवतरित हुए थे, जो कि स्वयं नारद मुनि थे। और उन्हीं नारद मुनि श्रीवास ठाकुर का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। तो श्रीवास ठाकुर के इन चरित्रों को संक्षेप में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग भक्त और भगवान श्रीवास पंडित और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे। मधुर लीलाओं का वर्णन है, उनको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इस जीवन चरित्र को यहीं पर हम लोग महामंत्र के माध्यम से विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।